एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने धन संपत्ति स्वयं अपनी मेहनत से अर्जित नहीं की थी। उसे सब कुछ पिता से विरासत में मिला था। वह दिन रात बिना परिश्रम किए अपने धन में बढ़ोतरी चाहता था। एक दिन उसने इस संदर्भ में साधु महात्मा से परामर्श करने की सोची और एक संत के यहाँ पहुँचा। उसने संत को प्रणाम करके कहा, महात्मा जी, कोई ऐसी युक्ति बताइए, कोई ऐसे उपाय बताइए जिससे मेरे धन में लगातार वृद्धि हो। संत ने उसे कुछ बीज देते हुए कहा, ये बीज बड़े चमत्कारी हैं। तुम इन्हें अपने आंगन के किसी कोने में नमी वाली जगह पर बो देना। तुम्हारे धन में वृद्धि होने लगेगी। वह व्यक्ति बीज ले आया और उन्हें आंगन में नमी वाले स्थान पर बो दिया। कुछ दिनों बाद पौधे उगाए, बड़े होकर वृक्ष बने, उनमें फल आने लगे, पर उसकी संपत्ति नहीं बढ़ी। वह दुखी होकर पुनः संत के पास पहुंचा और बोला, मैंने तो बीज बो दिए पर संपत्ति नहीं बढ़ी। संत ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सोचा था तुम मेरी बात समझ जाओगे, पर तुम तो समझ नहीं पाए। तुमने बीज बोए, उनमें खाद डाली, पानी दिया, तब जाकर के वे अब फल दे रहे हैं, जिसका लाभ तुम्हारा पूरा परिवार ले रहा है। परिश्रम करने से ही तो लाभ होता है। तुम अपने धन को भी परिश्रम में लगाओ, व्यापार में लगाओ, इससे तुम्हें लाभ होगा, अन्यथा जो संपत्ति है वह भी समाप्त हो जाएगी। उस व्यक्ति को बात समझ में आ गई। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुंह में मृग स्वयं नहीं प्रवेश करता, उसी प्रकार केवल इच्छा करने मात्र से हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। हमें सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने जो कार्य है, अपना जो लक्ष्य है, उसको सिद्ध करने के लिए हमें परिश्रम करनी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं सफलता प्राप्त होगी।